अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों चैप्टर नंबर 1 का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे थे। बात जो है वो स्टार्ट हुई थी सब एटॉमिक लेवल से, और सब एटॉमिक लेवल जो है वो से एटॉमिक लेवल तक गई, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनल लेवल, सेल लेवल, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं टिश्यू लेवल, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल। आज बच्चों हम लोग इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे। पीछे हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा था। ऑर्गन्स मिलके जो है वो ऑर्गन सिस्टम ऑरिजिनेट करते हैं या फॉर्मेट करते हैं, और फर्दर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मिलके जो है वो एक इंडिविजुअल को बना देते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल को आज डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मुख्तलिफ अज़ा और अज़ा का एक जो सिस्टम होता है आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर। ये इस तरह से तरतीब पाते हैं कि ये इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। एक इंडिविजुअल या एक जो ऑर्गेनिज्म है जानदार है उसको बना देते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड फॉर्म इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये था इंडिविजुअल लेवल। स्टूडेंट्स जो एक इंडिविजुअल है, लाइक आई एम स्टैंडिंग इंडिविजुअल इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, तो इसके एक इंडिविजुअल के अंदर जो फंक्शंस या प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ जो होती हैं वेरियस ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स में, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है, वो कोई भी एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर इंडिपेंडेंटली नहीं हो रही होती कि वो खुद ही हो रही है, बाकियों के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जितने भी फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, प्रोसेसेस जो अमल हो रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ जो भी सरगर्मियाँ हो रही होती हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, आप लोगों का ब्रेन जो है वो सारे के सारे बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से जो आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बाकी सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड है। और आप लोगों की जो मूवमेंट है वो भी जो मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट, या बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह जो लॉकोमोशन होती है, ये मूवमेंट होती है, वो भी एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से होती है, इंडिपेंडेंटली नहीं हो रही होती कि बाकी कि जो आपकी बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन्स हैं वो उससे अफेक्ट नहीं हो रहे होते। ठीक है, जो भी फंक्शन हो रहा है उससे दूसरे पार्ट्स भी अफेक्ट हो रहे होते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ रोल होता है। ठीक है, उनके अंदर कमी बेशी जो है वो उस तरह से आती है। तो लाइफ के जितने भी फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं जो वेरियस ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स करवा रहे होते हैं आपके जिस्म के अंदर, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जो है वो इनका लिंक होता है। अब इसमें मिसाल है बड़ी इंटरेस्टिंग सी। स्टूडेंट कहते हैं कि जब आप लोग हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, आप लाइक पहले जो है वो चल रहे थे, फिर भागना शुरू कर दिया, और फिर टफ रिगरस एक्टिविटी की तरफ आप चले गए, एक्सरसाइज की तरफ चले गए। तो जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस दौरान एक तो मसल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, मसल्स मूव कर रहे हैं, उनकी एनर्जी तो लग रही है, लेकिन साथ साथ आपने कभी फील किया कि आपकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, आपका सांस लेने का अमल भी तेज़ हो जाता है। ठीक है, आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और इस तरह से जितने भी आपकी डाइजेशन फास्ट हो जाती है। तो जितने भी बाकी के प्रोसेसेस हैं वो एक आपकी एक्सरसाइज टफ होने से भी वो भी सारे के सारे जो है वो फास्टन हो गए हैं, तेज़ हो गए हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं When a man is engaged in continuous and hard exercise, मुसलसल और मुश्किल किस्म की वर्जिश के अंदर एक आदमी जो है या कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व है, एंड ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, लेकिन उस टाइम उसके सिर्फ मसल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके जो स्केलेटल मसल्स हैं सिर्फ वही काम कर रहे हैं, बट ऑल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। अब स्टूडेंट्स जो रेस्पिरेशन का एक वर्ड है ना, बेसिकली ये काफ़ी डीप है। इसमें क्या होता है कि हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन इन करते हैं हम लोग, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाती है, ब्लड ऑक्सीजन को लेके हर सेल तक जा रहा होता है, और सेल के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन क्या होती है सेल के अंदर
कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और एटीपी जो है वो बनती है, और एटीपी बेसिकली एनर्जी यूनिट होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी आ जाती है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे फूड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, और वही जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है कहाँ पे, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं, प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनको परफॉर्म करवाने के लिए एटीपी इस्तेमाल होती है। तो कहते हैं जब एक बंदा जो है वो एक एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व है, टफ किस्म की, और मुसलसल वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस दौरान उसके मसल्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप फील करें तो उसकी हार्ट बीट भी फास्टर है, ठीक है, और उसका हार्ट जो है वो तेज़ी से धड़क रहा है, और उसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो भी फास्ट हो चुका हुआ है। दिस एक्सेलरेटेड रेट, एक्सेलरेटेड का मतलब है इंक्रीज्ड, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन। इससे जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है, रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया, ब्रीदिंग हुई, ब्रीथ किया, ऑक्सीजन गई, सेल तक गई, रेस्पिरेशन वहाँ पे हुई, सेलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हुआ, एटीपी बनी, एंड एटीपी आर द एनर्जी यूनिट। एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसके बाद देखें एक्सेलरेटेड रेट जो है वो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ किया, और हार्ट बीट जो है वो फास्ट हुई, और हार्ट बीट फास्ट होने से जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड फूड टू द मसल्स विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। फिर क्या होगा कि मोर ऑक्सीजन एंड फूड फॉर द मसल्स। कहते हैं कि जैसे ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस तेज़ होगा तो मसल्स जो कि मुसलसल तौर पे काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उनको ज़्यादा फूड चाहिए ताकि वो अपना काम करें, ठीक है। आप देखिए मसल्स बेसिकली काम कर रहे थे तो पीछे से रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी फास्ट हो गया और हार्ट बीट भी फास्ट होगी। अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस फास्ट हुआ है और हार्ट बीट फास्ट हुई है, ये उसकी कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करेगा, इस तरह से इफेक्ट करेगा कि ब्लड की सप्लाई ज़्यादा जाएगी मसल्स तक, ठीक है। ब्लड के अंदर चूँकि डिजॉल्व फूड मिनरल्स फूड होती है तो और ऑक्सीजन होती है, तो वो दोनों फूड भी और ऑक्सीजन भी जो है वो मसल तक ज़्यादा जाएगी, तो मसल्स के अंदर जाके रेस्पिरेशन होगी, ब्रेकडाउन होगी उस फूड के मॉलिक्यूल्स की, और जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बनेंगे और एटीपी जो है वो यूज़ होगी मसल्स की मूवमेंट के लिए, उसकी एक्सरसाइज के लिए और अपना काम जो है वो मज़ीद जारी रखने के लिए। तो आप लोग भाग रहे होते हैं या बहुत तेज़ आप कहीं पे जा रहे होते हैं या एक्सरसाइज बहुत फास्ट कर रहे होते हैं, तो साथ साथ आपकी हार्ट बीट भी फास्ट होती है और आपका रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल भी तेज़ हो जाता है। वो क्यों तेज़ होता है? क्योंकि उस दौरान जब हार्ट बीट फास्ट होगी तो ब्लड तेज़ी से मसल सेल्स तक जाएगा और उसको ऑक्सीजन और जो है फूड के मॉलिक्यूल्स पहुंचाएगा, मसल्स के टिश्यूज जो है वो फास्टली जो है वो अपना काम करेंगे। अगर आप लोगों का जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो फास्ट नहीं होता तो जो मसल्स हैं वो पेनफुल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है तो उस दौरान जो है वो एसिड्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं आपके मसल्स के अंदर और उससे फिर आपके मसल्स पेनफुल हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे मुकम्मल तौर पर रेस्पिरेशन नहीं होती है, ठीक है। वो जो है वो एक दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, आपने आगे जाकर चैप्टर नंबर 7 में पढ़नी है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें ये होता है कि ऑक्सीजन की मुकम्मल पीछे से सपोर्ट होती है और मॉलिक्यूल्स मुकम्मल तौर पर ब्रेकडाउन होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट सही मिलती है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार रिलेटिवली कम होती है या अक्सर एब्सेंट भी होती है, तो उसमें फिर जो है वो एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि फिर पेनफुल होते हैं आपके मसल्स के लिए, ठीक है। आपको वहाँ पे पेन फील होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और कोई भी प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। तो और इसमें इंडिविजुअल लेवल में आपने देखा कि ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक दूसरे के साथ और मिलके जो है वो एक इंडिविजुअल बना देते हैं। हमने एग्जांपल देख ली यहाँ पे एक्सरसाइज वाली। तो यहाँ तक बच्चों आपने अपनी बुक के ऊपर इसको लिखना है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नोट पे आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका और इसको अच्छी तरीके से याद करना है। आपको पता होगा कि इसमें ये जो एग्जाम्पल एक डिस्कस हुई है इसको इसमें क्या बात हुई है, ठीक है। इसमें ये बात हुई है कि एक इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पे जब एक किसी एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व है तो उसके स्केलेटल मसल या उसके मसल्स तो काम कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ उसकी रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, मैंने आपको 2-3 दफ़ा बताइए। आपने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, और इसको याद करें अच्छे तरीके से। कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।